का जो टॉपिक देखिए जो अभी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसमें केमिकल डाइजेशन ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का जो पढ़ाया जाएगा आपको। चीजें डाइजेस्ट करनी है, जो हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना है। तो डाइजेस्ट करने के लिए आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि हम जो फूड ले रहे हैं वो दो चीजों से बना हुआ है, यानी दो चीजें हैं उसमें। एक ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स है और जो दूसरा चीज है उसके अंदर वो है सिंपल। तो अभी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है वो देखिए। स्टार्च, स्टार्च को हम लोग दूसरे वर्ड में अगर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये कॉम्प्लेक्स वर्ड है इसका, अगर नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, पर आप स्टार्च जरूर याद रखना। तो स्टार्च से इसको रहने देते हैं वरना और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। दूसरा क्या है हमारा, प्रोटीन, ये डाइजेस्ट करना है। और तीसरा है फैट, या हम इसको नॉर्मल कहते हैं लिपिड। याद रखिएगा इन तीन चीजों को हमें डाइजेस्ट करना है। अच्छा, जो सिंपल है जिसको डाइजेस्ट नहीं करना है वो क्या क्या है, जस्ट अर्श। तो जो अभी जो जो सिंपल चीजें हैं जिन्हें डाइजेस्ट नहीं करना है, ध्यान से सुनना इस बात को, वो क्या है, वाटर, इसको डाइजेस्ट नहीं करना है। मिनरल्स नहीं करना है। विटामिन्स नहीं करना है। आयॉन्स जो भी अगर होंगे तो इन्हें भी डाइजेस्ट नहीं करना है। तो हमें डाइजेस्ट करना है इन तीन चीजों को जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिनमें से स्टार्च, प्रोटीन और फैट और लिपिड, ये सब। अब एक बात और अपने दिमाग में याद रखो, जो भी इन चीजों का डाइजेशन होगा ना, स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड का, एक ही जगह पे नहीं होगा। केवल जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन तक या लार्ज इंटेस्टाइन तक जाएगा, तो हमको ये समझना है कि कोई भी चीज का डाइजेशन एक ही जगह पे नहीं होने वाला है। मान के इसका मतलब जैसे ये हुआ कि मान लीजिए स्टार्च हमने खाया तो कंप्लीट डाइजेशन स्टार्च का माउथ में नहीं हो जाएगा। थोड़ा डाइजेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा दूसरे को देंगे डाइजेस्ट करने के लिए, फिर थोड़ा तीसरे को देंगे डाइजेस्ट करने के लिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके उसे डाइजेस्ट किया जाता है। एक इंसान के ऊपर उतना लोड नहीं डालते या एक ऑर्गन के ऊपर उतना लोड नहीं डालते, नहीं तो वो काम करना उसका दिक्कत हो जाएगी उसको। तो अब मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें आएंगे आपके एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम होंगे इसके अंदर, और सारे एंजाइम जो है वो क्या काम करते हैं वो डीप में नॉलेज दूंगा मैं उनका आपको। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक ऐसा केमिकल है, या इसको अगर आप अच्छी लैंग्वेज में बोले तो बायो कैटलिस्ट है। एंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट। अभी कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को या तो बढ़ाएंगे या तो घटा देंगे, यह आपको पता है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज है ये। उसी तरीके से हमारी भी सेल्स में जो होने वाली रिएक्शन है, अब सेल मतलब जो हार्मोन या जो एंजाइम बनाती है वो भी सेल में ही बनता है ना एंजाइम। उसके बाद वो बाहर आता है और किसी केमिकल को, जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट में कोई केमिकल मिलाया तो वो उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सा रिएक्शन कहाँ पे होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी 5 प्रकार के ऑर्गन्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। माउथ, इसमें इसके अंदर जो ग्लैंड है उसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। स्टमक, इसके अंदर जो ग्लैंड है उसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। लीवर, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन इसका जो लिक्विड है वो बड़े काम का होता है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पेनक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी लिखा गया है, यानी कि उसमें से भी जूस निकलते हैं। याद रखो, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है, दोनों काम करती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। माउथ, ध्यान से देखिए। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। उन सलाइवरी ग्लैंड्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। सलाइवरी ग्लैंड जैसे सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड। तो अभी मैं इनका डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको। सब मैक्सिलरी जो है इसका एक और नाम भी होता है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा वहां पे। अच्छा, एक और बात यहाँ पे है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके पहले का पीएच अलग होता है, 7.4 होता है, जो कि ब्लड के बराबर है। और जब हम खाना खत्म कर चुके होते हैं, यदि हमने खाना खा लिया
तो उसके बाद हमारे माउथ का पीएच चेंज होके 5.8 हो जाता है, यानी थोड़ा एसिडिक हो जाता है। पहले हमारा पीएच बेसिक होता है, थोड़ा ब्लड के बराबर, और बाद में हमारा पीएच जो है एसिडिक होता है माउथ का। अब चलिए सलाइवा में क्या-क्या होता है देखिएगा ध्यान से जरा यहाँ पे। सलाइवा में जो यहाँ पर है, क्या है? म्यूकस है। म्यूकस का काम क्या है कि ये फूड को चिकना करेगा। सलाइवा हमारी जो लार है वो लुब्रिकेट तो करती ही करती है। उसके बाद अमाइलेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब कि ये डाइजेस्ट कराता है स्टार्च को। पहला मैं स्टार लगा रहा हूँ उसके लिए। स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा ये, माउथ में पार्शियल डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, लेकिन माउथ में फैट डाइजेस्ट नहीं होता है, ये उसमें मिक्स हो जाता है केवल, जो कि आगे काम करेगा उसके साथ में। माउथ में डाइजेशन फैट का नहीं होता है, ये बात याद रखना, स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सलाइवा में, जो कि मतलब सोडियम, क्लोरीन, ये सब जो है आगे काम आते हैं हमारे। तो ये है, तो मतलब मेन काम समझो। मेन काम अगर कोई पूछे सलाइवा का क्या है, तो आप बोल देना अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ये जो ब्रैकेट बना रहा हूँ मैं, जो कि डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ूंगा मैं। सलाइवा का ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये पैरोटिड ग्लैंड हो गई, ये सब मैंडिबुलर, ये इसी का दूसरा नाम सब मैक्सिलरी होता है। और इसके बाद हो गया सब लिंगुअल, ये सब लिंगुअल आगे वाली। तो डायग्राम बनाना नहीं है आप लोगों को, ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए रखा है। तो बस इतना ही, आप लोग डायग्राम देखें और आप उसको समझें कि डायग्राम ऐसा ऐसा होता है हमारे माउथ में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ूंगा मैं। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। हाँ, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को आपको याद तो रखना है, पर वो जिन बच्चों को थोड़ा और ज़्यादा हाई लेवल पढ़ना है ना, उन्हें उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखना है। तो मैं पहले वो बता देता हूँ कि जो ज़रूर हमको करना ही करना है याद। ये हमको करना है याद, ये गैस्ट्रिक वाला याद करना है, इसके बाद ये पेप्सिन वाला याद करना है। तो जिनके ऊपर मैंने हार्ट बनाया वो ज़रूर याद करना है आपको। चाहे कुछ भी हो जाए, ये भूलना नहीं है। इसके बाद जो है, अब जिनके ऊपर मैं स्टार बना रहा हूँ, उनको आप नहीं भी रखोगे अगर आप याद, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो ये मैंने स्टार बना दिया। अब जो है यहाँ पर क्या है देखो, इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है स्टमक के अंदर, उसको हम लोग ये जैसे आप कह सकते हो कि गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। गैस्ट्रिक पिट यानी स्टमक के अंदर ऐसे छोटे-छोटे से खड्डे पाए जाते हैं। ये जो खड्डे आपको दिख रहे हैं अंदर की लाइनिंग में, स्टमक के अंदरूनी लाइनिंग में ऐसे बहुत सारे खड्डे पाए जाते हैं। ये पूरा स्टमक के अंदर अंदर की दीवार होगी ऐसी। अब इसमें क्या है यहाँ पे कि ये करेगा ये कि इसके अंदर से कुछ लिक्विड निकलते हैं, और उन लिक्विड्स का नाम याद रखना। जैसे म्यूकस निकलता है प्रोटेक्शन के लिए, जो गॉबलेट सेल्स निकालती हैं। इसके बाद पैराइटल सेल्स गैस्ट्रिक एचसीएल निकालता है, एचसीएल, एचसीएल नाम आपने सुना होगा। उसके बाद में चीफ सेल्स पेप्सिन निकालती हैं, पेप्सिनोजेन भी कह सकते हो आप लोग, पेप्सिनोजेन, यहाँ ब्रैकेट में ओजेन लिखा हुआ है। ओजेन मतलब इनएक्टिव होता है वो। अब ये इसका और डिटेल फॉर्म में देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाने जा रहा हूँ काम क्या है। गैस्ट्रिक जूस कंपोजिशन एंड फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है भाई। कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, लास्ट में ई मत लिखना, ई गलत आ गया यहाँ पे। पेप्सिन का काम जो है प्रोटीन डाइजेस्ट करने का है, वो नीचे लिखा हुआ है, और पेप्सिन एक्टिवेटेड नहीं होता है। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, जो पेप्सी ड्रिंक आप पीते हैं, बहुत पहले वो एक डाइजेस्टिव ड्रिंक था, सोसियो के जैसा, जो आप लोग सोचते हो आपने गुजरात का जो ड्रिंक है वो बिल्कुल वैसा ही था वो। पर अभी क्या हुआ, उसको इतना ब्रांड वैल्यू इतना प्रमोट किया गया, इतना प्रमोट किया गया कि उसको कैजुअल ड्रिंक बना दिया गया। पर लोग उस बात को अब कभी भी पीते, मतलब कभी भी पी सकते हैं, कोला, थम्स अप, कुछ भी कभी भी। तो खैर पेप्सी का नाम इसी से आया है, पेप्सिन से, याद रखना इस बात को। बैक्टीरियल बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट, यानी कि जो एचसीएल है वो बैक्टीरिया को भी मारता है। म्यूकस है वो प्रोटेक्शन करता है। हमारे एचसीएल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर जैसे देखो, इतना खतरनाक एचसीएल होता है हमारे अंदर कि अगर उसकी एक बूंद निकाल के तुम्हारे हाथ में डाल दी जाए तो तुम्हारे हाथ में छेद हो जाएगा। इतना खतरनाक एसिड होता है। तो आप सोचोगे सर हमारा स्टमक कैसे बच गया? स्टमक को बचाने के लिए कौन है? म्यूकस है वहां पे। ये आप याद रखना, वो म्यूकस होता है जो स्टमक से हमको कांटेक्ट में आने नहीं देता है। केवल फूड और वो दोनों आपस में मिक्स रहते हैं, HCl।
म्यूकस अगर जरा सा हट जाता है वहां से तो हमको अल्सर हो जाता है, याद रखना, गैस्ट्रिक अल्सर। 9th में टॉपिक मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, गैस्ट्रिक अल्सर, घाव हो जाते हैं पेट में। तो ये था। एक और इंफॉर्मेशन फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम छोटे होते हैं ना, 5 साल की उम्र तक या और थोड़ा कम तक, 4 साल की उम्र तक, हमारे स्टमक में एक और एक्स्ट्रा एंजाइम होता है, उसका नाम होता है रेनिन। पर जब हम बड़े होते हैं तो रेनिन आना बंद हो जाता है। रेनिन केवल बचपन तक ही होता है, छोटे उम्र में 4 साल 3 साल तक ही होता है। क्यों होता है वो सुनो। रेनिन होता है मिल्क में जो प्रोटीन डाइजेस्ट प्रोटीन होता है, मिल्क का जो प्रोटीन होता है उसका नाम कैसीन होता है। याद रखना, मिल्क में जो प्रोटीन है उसका नाम कैसीन है। तो वो डाइजेस्ट करने के लिए वो रेनिन काम करता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वो रेनिन आना बंद हो जाता है। तो प्रोटीन, मिल्क का जो प्रोटीन है वो बड़े होने पे हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इस वजह से, मतलब कई लोग कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कई लोग नहीं भी कर पाते हैं, तो उन्हें गैस बनती है, डकारें आती हैं बार बार अगर वो दूध पी ले तो इस कंडीशन को बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये बात याद रखना। तो उस कंडीशन में होता क्या है, जो लैक्टोज है वो फर्मेंट होना चालू हो जाती है, वो डाइजेस्ट नहीं होती है। मतलब वो, मतलब कैसीन भी डाइजेस्ट नहीं होगा, लैक्टोज तो होने ही वाली नहीं है, तो उसको गैस बनाएगी। तो उससे अच्छा ऑप्शन क्या निकाला है कि हम दूध ना खा के दही खा लें। दही में क्या होता है कि लैक्टोज जो शुगर है वो डाइजेस्ट हो चुकी है, पहले से ही डाइजेस्ट हो चुकी है, क्योंकि जो दही है वो दूध से ही वैसे बना है, लेकिन उसका जो लैक्टोज है यानी जो शुगर है वो डाइजेस्ट हो चुकी है। तो इस वजह से वो लेना ठीक माना गया है। और सुन लो, उस पे भी लोगों ने, मतलब लोगों को अगर दूध ही पीना है तो आजकल साइंटिस्ट काफी इस पे काम कर रहे हैं। फूड टेक्नोलॉजी से आप आगे चल के इसमें पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इस सेक्टर में बहुत स्कोप भी है इसमें। आने वाले समय में जो हम खाना खाते हैं वो और ज्यादा अच्छा हो, तो देखना अमूल ने प्रो प्रो करके एक रेंज निकाली है, प्रो मिल्क या ऐसा प्रो लस्सी, ऐसा कुछ निकाला है इन्होंने। और भी कई सारे ब्रांड्स ने ये सब निकाला हुआ है। उसमें क्या होता है, लैक्टोज को कम कर रहे हैं वो। जितना कम लैक्टोज होगा, यानी कि वो मीठा तो लगेगा आपको पीने में, पर वो शुगर नहीं है, लैक्टोज वाली शुगर नहीं है, उसको हटा देते हैं, वो उसमें कुछ दूसरा शुगर मिला देते हैं ऊपर से अलग से, जो डाइजेशन आसानी से हो जाए। तो बस वही है, एक जनरल टॉपिक मैंने आपको बताया, उसका इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, बट एक क्वाइट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको मैंने बताया। ठीक है, आगे बढ़ूंगा मैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इसका नाम है लिवर। ये सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड है हमारी बॉडी की। अब ये क्या करता है, बाइल जो लिक्विड, हाँ एक और पॉइंट सुनो, जो जो लिक्विड हम, जो फूड हमारे स्टमक में है उसका नाम बेटा काइम है, काइम, CHYME। याद रखना, जो फूड हमारे स्टमक में अभी है उसका नाम है काइम। लेकिन जब यही फूड आगे चल के हम उसमें पहुंच जाएंगे, लार्ज उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, तो उसका नाम बदल के काइल हो जाएगा, क्योंकि उसमें बाइल मिक्स हो गया। बाइल जूस कहाँ से आ रहा है, बाइल जूस हमारे लीवर से आ रहा है। एल्कलाइन डाइजेस्टिव जूस that is secreted by the liver and stored in the gallbladder. Excess substance the body does not need, जो कि एक बाई प्रोडक्ट है, यानी कि जो बाइल है, ये जो बाइल जूस है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। बाइल इज अ वेस्ट, याद रखना इस बात को, बट वो काफी काम का है हमारे लिए। अब वो क्या करेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाइल में होता क्या है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ये बेटा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं पूछूंगा बाद में। बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन किससे बनता है, डेड आरबीसी से। डेड आरबीसी, आरबीसी जब डेड होती है ना तो उससे बनता है बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ये बातें जो है आप याद रखिएगा। अच्छा ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है वो करेगा क्या, बाइल कंटेन लार्ज, मैं सेकंड पैराग्राफ पे आ गया हूँ। बाइल कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ बाइल सॉल्ट। सॉल्ट होते हैं इसमें जो कि बेसिक होते हैं, बहुत ही जबरदस्त बेस होते हैं,
बाइल पिगमेंट, यही हुआ है बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, इसी की वजह से फीसेस का कलर येलो होता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है लोगों ने बहुत कहानी बना रखी है कि वो गलत होता है, ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल एक लिमिटेड अमाउंट में है, वो अच्छा होता है बॉडी के लिए। लेसिथिन और फैटी एसिड्स, ये दोनों चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेसिथिन वगैरह के बारे में तो अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है। फैटी एसिड्स वगैरह जो है वो एसिड्स, फैट वही जो ब्रेक करके हम लोग रखते हैं बॉडी में, वही है वो। Bile is not just a waste substance. It play an important role in digestion. क्यों 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूस हैं उसमें इसके पास में कोई एंजाइम तो नहीं है, लेकिन काम क्या है ध्यान से देखिएगा। पहला काम है इमल्सिफाई फैट एंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल। आपने 9th में शायद ही पढ़ा होगा इमल्सिफिकेशन, या 10th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इमल्सिफिकेशन। और ये भी एक रिसर्च का टॉपिक है, बहुत जबरदस्त रिसर्च हो रही है इस पे, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में और बहुत ही रेपुटेटेड कंपनीज जो हैं, जैसे आपने शायद एशियन पेंट्स का नाम सुना होगा, या बहुत बड़े बड़े पेंट की जो इंडस्ट्रीज हैं वो अभी क्या करती हैं, आपने नैरोलक पेंट या इमल्शन नाम सुना होगा शायद, कभी कभी कहीं ऐड में या कहीं सुना होगा आप लोगों ने, इमल्शन कभी सुना होगा आपने। तो वो इमल्शन भी ऑयल का ब्लेंड होता है, एक ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल, याद देखना, डाइट को ब्रेक करके ब्लेंड करते हैं। बहुत जबरदस्त टॉपिक है वो भी, तो उस पे भी लोग पीएचडी और बहुत डॉक्टरेट डिग्री पा रहे हैं ताकि वो आगे चल के और पेंट को कैसे और अच्छा कर सकते हैं और ऐसे उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सब। डिटर्जेंट लाइक एक्शन जो है आपको पता है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, ब्रेक करना। सेकंड, जैसे एब्जॉर्प्शन आपको मैंने पहले दिखाया था, जरा रिमेंबर, बिल्कुल आप पीछे जाएंगे जब आपको मैंने फैट वाला वो स्टमक के अंदर ये वाला कंडीशन आपको मैंने दिखाई थी, तो यहाँ पर जो फैट एब्जॉर्ब हो रहा है वो देखिए यहाँ पे काइलो माइक्रोन, काइल वर्ड है ये, काइल से बना हुआ वर्ड है ये, काइलो माइक्रोन यानी छोटे पार्टिकल, काइल के छोटे पार्टिकल होंगे और मतलब उसमें है फैट। माइक्रोन मतलब मिजल्स होता है, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा जो मिजल्स मतलब छोटे छोटे से टुकड़े, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल, मिजल्स कहते हैं। हेल्प बॉडी एब्जॉर्ब द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट, हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ फैट। याद रखो वही चीज मैंने अभी आपको पीछे दिखाई कि जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, और वो एब्जॉर्ब किन फॉर्म में होगा, उनको मिजल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिजल्स, याद रखना इस बात को। उसके बाद पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, और इसमें से जो है एंजाइम निकलते हैं। देखिए पैनक्रियाज जो है एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो डुअल नेचर की ग्लैंड है, ये डबल डबल काम करती है। यानी कि इसका काम ऐसा है कि ये मान लीजिए ये एक पैनक्रियाज का मैंने रिप्रेजेंट किया, उसमें से जो आपका 90 जो है 99% जो है इसका काम एक्सोक्राइन का है। बहुत थोड़ा सा मैंने देखो जरा सा एकदम हल्का सा वहां पे मैंने रेड के ऊपर एक और रेड किया है। 1% पार्ट, केवल 1% पार्ट इसका हार्मोन निकालता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, पूरी दुनिया परेशान है उससे। तो यहाँ एंजाइम का पार्ट इसका बहुत ज्यादा है। डाइजेस्टिव एंजाइम 3 प्रकार के हैं इसके, देखिए ध्यान से, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। आप याद करिए मैंने शुरू में आपको क्या पढ़ाया था, शुरू में आपको मैंने पढ़ाया था स्टार्च, प्रोटीन और फैट। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, अभी तक मैंने आपसे कोई भी ग्लैंड के बारे में ऐसा नहीं कहा जो तीनों चीज डाइजेस्ट करती हो, पर अब ये पहली ग्लैंड आ रही है जिससे जो जूस निकलता है वो, जैसे स्टार्च वाला ये अमाइलेज से डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन वाला ट्रिप्सिन से हो जाएगा ये, और फैट वाला लाइपेज से हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर जो दिखा दिया आपको, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा एक और बात है, कुछ बच्चे इतना महान काम करते हैं कि एमसीक्यू आता है और मैं ऐसा ऑप्शन पूछता हूँ कि डाइजेशन पैनक्रियास के अंदर होता है कि बाहर होता है, तो वो अंदर लिख के चले आते हैं कि पैनक्रियास के अंदर डाइजेशन होता है। अरे कैसे समझाएं उनको, हम पैनक्रियास से लिक्विड निकलता है जो कि डोडनम में गिरेगा आके, ये बात 10 बार समझा दो लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो अगर आप में से भी कोई ऐसी गलती करेगा तो हम अच्छे से स्वागत करेंगे उसका। तो ये एक डायग्राम दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। बाइल यहाँ से देखिए, यहाँ से घूमते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है,
पैनक्रियाज भी यहाँ से अपना लिक्विड निकालेगा और इसके अंदर छोड़ेगा। तो पैनक्रियाज के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, पैनक्रियाज का जूस यहाँ पे आता है इस जगह पे और यहाँ डाइजेशन होता है। अच्छा, काइम अभी मैंने आपको बताया एसिडिक है वो, और जब वो बाइल के साथ में मिक्स होता है तो वो बेसिक हो जाता है, यानी न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल से थोड़ा और ज्यादा, यानी कि बेसिक जैसा हो जाता है वो। तो ये डायग्राम उसके लिए समझाया गया है। अच्छा, अब बची लास्ट ग्लैंड। यहाँ पर भी अभी जो मैं देखो, यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ आपको, और वो बात आपको ध्यान से समझनी है। क्या समझनी है भाई? अभी मैंने आपको पीछे वाले में लिखा था स्टार्च, उसके बाद लिखा था मैंने प्रोटीन, उसके बाद मैंने लिखा था फैट। प्रोटीन ये सब मैंने लिखा था कहाँ पे? पेनक्रियाज में। देखो, पेनक्रियाज से बचा हुआ जो स्टार्च होगा ये डाइजेस्ट कर देगा, जो बचा हुआ प्रोटीन होगा वो भी ये डाइजेस्ट कर देगा। मतलब प्रोटीएस ये कर देगा, स्टार्च ये कर देगा और फैट ये कर देगा। मतलब जो एक से दूसरे को भेजे जाएंगे ना, वो उसके सिंपल फॉर्म होंगे, जिनको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको सिंपल करके दिखाऊंगा एक साथ। तो ये जो है पूरी मैंने पीपीटी गूगल क्लासरूम में भेज दी है, आप वहां से इसको लिख सकते हैं। लिखना भी है आपको, यही लिखना है और कुछ नया नहीं लिखना है। ओके। जो बातें मैंने आपको ऑर्गन या ग्लैंड के अंदर पढ़ाई हैं, अब मैं सिर्फ यहाँ एंजाइम्स पढ़ाऊंगा, सिर्फ एंजाइम पढ़ाऊंगा। ध्यान से देखना एंजाइम को। जैसे माउथ है, अभी मैंने माउथ में कहा था सलाइवरी अमाइलेज होता है, तो क्या डाइजेस्ट करता है? स्टार्च। और क्या बना देता है? माल्टोज। और वो पूरे स्टार्च को नहीं करता है कन्वर्ट, 30% को करता है। अभी भी कुछ 70% बचा हुआ है, 60-70%। अब पहला कंप्लीट, सबको समझ में आ गया होगा। माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट हुआ, बाकी सब कुछ ऐसे ही पास कर दिया गया। स्टमक, स्टमक में प्रोटीन है, प्रोटीन को पेप्सिन ने डाइजेस्ट किया था और क्या बना दिया था? पेप्टोन्स। अब ये नाम याद रखना, क्योंकि अब आगे जब प्रोटीन को लिखोगे ना तो पेप्टोन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी हम पहुंच गए हैं बाइल जूस के पास में। तो फैट जो है हमारा वो बाइल की वजह से इमल्सिफाइड हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। ये तीन चीजें हमने लिख दी, यानी कि एक एक करके तीनों चीजें थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो गई, पर अभी भी स्टार्च 70% एज इट इज पड़ा हुआ है, जो कि टच भी नहीं किया गया है। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वो कौन डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पार्शियल डाइजेशन थे, अब कंप्लीट डाइजेशन आ रहा है। पैनक्रेटिक एंजाइम में क्या था? मतलब याद करिए, स्टार्च कुछ तो बचा हुआ था, 70% स्टार्च बचा था, तो वो माल्टोज हो गया। याद करो, याद करो, अभी मैंने पीछे बताया आपको, यानी पीछे 30% बचा है बताया, और ये बचा हुआ 70% स्टार्च हो गया। तो अब क्या हो गया? 70% जो स्टार्च जो है आपका, वो इधर भी डाइजेस्ट हो गया है, और अभी माल्टोज यानी ये 100% हो गया, यानी अभी 100% कंप्लीट हो गया, क्योंकि 30% उसने कर दिया था और 70% इसने कर दिया, यानी 100% माल्टोज आ गया हमारे पास। अभी देखो, पिछली स्लाइड में मैंने पेप्टोन्स लिखा था प्रोटीन को, तो यहाँ पर जब मैंने कहा प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए आएगा, तो प्रोटीन का कौन सा फॉर्म आएगा? पेप्टोन्स आएगा, क्योंकि वो पीछे अभी प्रोटीन पूरा पूरा कन्वर्ट कर दिया गया है, उसमें परसेंटेज वाला कोई नियम नहीं है। स्टार्च के साथ केवल था, पर प्रोटीन के साथ कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर जो है प्रोटोन्स पूरा आ गया, पेप्टाइड्स बन गया, ये भी 100% बन रहा है। अब परसेंट वाला आगे मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो नहीं आएगा, हर जगह पूरा ही आएगा। यहाँ कौन था? ट्रिप्सिन। उसके बाद फैट, इमल्सिफाइड फैट, यहाँ पर कौन था? पैनक्रेटिक लाइपेज, और ये फैटी एसिड बन गया। अब यही तीनों तीनों को नीचे उतार लाओ यहाँ पे, तो माल्टोज, पेप्टाइड्स और फैटी एसिड देखो आ गया। आप इनका सीक्वेंस भी बना सकते हो, सीरीज में भी लिख सकते हो इसको, एकदम एक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे लिख दो। यहाँ पर देखो आई लिखा है, आई मतलब इंटेस्टाइनल, आई मतलब इंटेस्टाइनल। तो यहाँ पर इंटेस्टाइनल अमाइलेज ने बना दिया ग्लूकोज, इंटेस्टाइनल प्रोटीएज ने इसी पेप्टाइड को कन्वर्ट करके और सिंपल में ब्रेक कर दिया। सबसे सिंपल फॉर्म क्या है? अमीनो एसिड। और फैटी एसिड जो ऊपर से था वो नीचे लाके हमने लिखा और बना दिया ग्लिसरॉल। तो ये सबसे सिंपल फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, ये डाइजेशन का सबसे फाइनल प्रोडक्ट है। इसकी सीक्वेंस बनानी है आपको, ये बात याद रखिएगा, इसकी सीक्वेंस बनानी है। आप यहाँ पर हर एक चीज को देखिए, कोई भी चीज आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे स्टार्च लिखा हुआ है जो कि अमाइलेज ने किया। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा था हमने? पेप्सिन लिखा था, स्टमक के अंदर पेप्सिन होता है। इसके बाद हमने लीवर
लीवर वाला, बाइल वाला था वो इमल्सिफाइड पढ़ लिया, पैनक्रियाज में तीनों 3 होते थे, उसके बाद ये इंटेस्टाइन में तीनों 3 होते थे। इन्हीं को हमने एक सीक्वेंस में लिख दिया यहाँ पे और कुछ नया नहीं किया है। आप इसको लिखिए, यहाँ तक पूरा का पूरा लिखिए, यहाँ तक पूरा लिखिए और फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, जो समझ में नहीं आया वो मैं आपको फिर से समझाऊँगा। बस, ठीक? समझ में आ गई बात सभी लोगों को?